अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कल का सबक हमने दोहराया था मोमिनुन और सालिहुन से, ये लिखा गया था, और सादिकुन से हमने गिरदान पढ़ी। आज जो नया लफ्ज हम पढ़ेंगे वो है आबिदुन। ठीक है, आबिदुन के साथ गिरदान पढ़ेंगे। मैं इशारा करूंगा, आप भी इशारा करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। हुआ आबिदुन, आबिदुन, हुमा आबिदानी, हुमा आबिदानी, हुम आबिदूना, हुम आबिदून, अंत आबिदुन, अंत आबिदुन, अंतुमा आबिदानी, अंतुम आबिदानी, अंतुम आबिदूना, अंतुम आबिदून, अना आबिदुन, अना आबिदुन, नहनु आबिदूना। नहनु नहनु आबिदून। अच्छा, जब भी सबक भी सुनाए उस वक्त भी पहले तमाम मुकम्मल अरबी अल्फाज पढ़ने, फिर उसके बाद तर्जुमा करना है। जी, अब मैं इशारा करूंगा, आप इसका तर्जुमा कीजिएगा। बिल्कुल आसान है। वो एक इबादत करने वाला। जी जी, वो एक इबादत करने वाला मर्द, वो दो इबादत करने वाले मर्द, वो सब इबादत करने वाले मर्द। आप एक इबादत करने वाले मर्द, आप दो इबादत करने वाले मर्द, आप सब इबादत करने वाले मर्द। मैं एक इबादत करने वाला, हम सब इबादत करने वाले। जी, तो माशाल्लाह से ये लफ्ज पूरा हुआ। पिछले अल्फाज को अगर हम देखते हैं तो पिछले अल्फाज और ये मिलकर हमें एक पैगाम दे रहे थे। जैसे मोमिनन वो एक ईमान वाला, मैं ईमान वाला, हम सब ईमान वाले। तो ईमान क्या होता है? ईमान उस एक कैफियत का नाम है, उस नूर का नाम है जो इंसान के दिल के अंदर जब एक दफा घर कर जाए, दिल के अंदर पैदा हो जाए, तो फिर उसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज, उसकी देखने वाली आंख, उसके सुनने वाले कान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ठीक ठीक काम करते हैं। ना उसका गलत हाथ कहीं उठता है, ना उसके कदम गलत चलते हैं। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदे का ईमान का लेवल बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि मैं उसकी जबान, मैं उसकी आंख, मैं उसके कान, मैं उसका हाथ और मैं उसके पांव हो जाता हूँ। तो ताबीर इसकी ये है कि उस इन हवास में से आंख, नाक, कान, कोई भी इंसान के हवास हैं, जवारे हैं, जहां से कोई भी अमल निकलता है, या अल्लाह के हुक्म की और नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। आजकल अक्सर लोग ये कह देते हैं कि बस ये एक ईमान इस काफी है, ईमान लाए, अमाल की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले हैं। अल्लाह की ये सिर्फ जैसे गफूर और रहीम है, तो इस तरह वो कहार और जब्बार भी है। अल्लाह वो तबारक व तआला ने कुछ कायदे और कुछ ज़ाब्ते बना दिए हैं। एक बंदा है कि उसका ईमान का स्केल और लेवल ये है कि जो ईमान उसको सुबह नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा नहीं करता, उस मीठी नींद से बेदार नहीं करता, वो ईमान के जो जोहर, असर, मगरिब की मशगूलियत और मसरूफियत में से उसको मजबूर नहीं करता कि वक़्त अपनी तिजारत से, अपने काम से निकाल करके वो रब के सामने सजदा रेज़ हो। और वो ईमान जो रात की थकावट को भुलाकर उसको रब के सामने जो है झुकने पर मजबूर नहीं करता, तो इतना कमजोर ईमान है। वल्लाह ये ईमान फिर मुझे और आपको, इस उम्मत के किसी फर्द को डायरेक्ट पुसरात से पार भी नहीं कर सकता। तो वो रब जैसे रहीम और करीम है, तो ऐसे वो जब्बार और कहार भी है। तो उसकी जब्बारियत और कहारियत से भी डरना है। तो ईमान के लिए आमाल जरूरी है, अल्लाह के अहकाम और नबी के तरीका ये जरूरी है उसके लिए। दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा था सालिहन, वो भी नेक, मैं भी नेक, आप भी नेक। हम कैसे नेक बनेंगे? ईमान होगा तो नेक बनेंगे। और नेक बनने के लिए कौन? सालेह। सालेह क्या होगा? नेक अमाल करेंगे तो नेक होगा। रोजे, हज, ज़कात, नफली इबादत, ये सब होंगे तो उसी को नेक कहते हैं। हम, मैं और आप सबसे पहले नेक किसको कहते हैं? जो अपने रब के अहकाम को ज़ाहिरी तौर पर भी पूरा करने वाला हो, बातिन को देखने वाले अल्लाह की जात है। सादिकुन, जब ईमान भी हो और नेक भी हो, तो फिर उसकी जबान पर सिद्क आ जाता है, सच होता है। और मोमिन और मुसलमान के अंदर जब सदाकत नहीं है तो ईमान डगमगा गया, फिर वो नेक भी नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुझसे लेकर हर उम्मती और मुसलमान के लिए कि सदाकत है, हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं रही।
ہر چیز میں ہم اس وقت دھوکہ دہی کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ آج کل تو یہ ایک ڈبہ ہم نے جیب میں ڈالا ہوا ہے جس کو جھوٹ کا باکس بھی کہہ دیتے ہیں، کھڑے کہیں ہوں گے، پوچھا کہاں پہ، میں وہاں پہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، زبان پر سچ اور اعمال اور کریکٹر اور کردار کے اندر جو ہے صدق نصیب عطا فرمائے۔ تو جب یہ چیزیں ہوگی، ایمان ہوگا، انسان نیک بنے گا، تو نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، بندگی اس رب کی ہے، اور اس بندگی کے لیے ضروری ہے کہ اگلا لفظ ہے اس کی گردان کریں گے آپ، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں اور ساتھ پڑھیں اونچی آواز سے، ہوا ذاکرن۔ جی آواز نہیں آ رہی، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے۔ جی ہوا جی ذاکرن، ہوا ذاکر، ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں استاد جی۔ جی جی ہوا ذاکرن، ہوا ذاکر، ہما ذاکرانی، ہم ذاکرون، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں صرف اشارے سے پڑھ رہے ہیں۔ انتا ذاکر، انتما ذاکرانی، انتم ذاکرون، انا ذاکر، نحن ذاکرون۔ جی ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک ذکر کرنے والا مرد، وہ دو ذکر کرنے والے مرد، وہ سب ذکر کرنے والے مرد۔ آپ ایک ذکر کرنے والے مرد، آپ دو ذکر کرنے والے مرد، آپ سب ذکر کرنے والے مرد۔ میں ذکر کرنے والا مرد، ہم سب ذکر کرنے والے مرد۔ جی یہ تو بہت کلیئر ہے۔ جی جی اگلا لفظ بھی پڑھیں گے اسی طریقے سے، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے سب، اور ساتھ پھر اسی طریقے سے ترجمہ کریں گے۔ جی لفظ ہے صابرون۔ جی ٹھیک ہے۔ ہوا صابر، ہما صابرانی، ہم صابرون، انتا صابر، انتما صابرانی، انتم صابرون، انا صابر، نحن صابرون۔ جی ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک صبر کرنے والا مرد، وہ دو صبر کرنے والے مرد، وہ سب صبر کرنے والے مرد۔ آپ ایک صبر کرنے والے مرد، آپ دو صبر کرنے والے مرد، آپ سب صبر کرنے والے مرد۔ میں ایک صبر کرنے والا مرد، ہم سب صبر کرنے والے مرد۔ جی ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے اگلے دو لفظ مکمل ہوئے، ذاکرن اور صابرون۔ تو یہ ایک ایک لفظ مجھے اور آپ کو، یہ کیونکہ قرآن کا لفظ ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ پیغام ہوتا ہے۔ ایمان، ایمان کے بعد نیک ہوتا ہے بندہ، نیکی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر صداقت ہو، سچائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی ہو، عبادت ہو، بندہ عبادت گزار ہو۔ اور اگر ان تمام پچھلی چیزوں میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو ذکر کرنا لازمی ہے۔ ذکر یہ انسان کی سیکیورٹی ہے شیطان سے، نفس سے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے کہ تمام عبادات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ بیان کی ہے۔ کچھ عبادت ہے وہ 5 وقت میں ہے، کچھ عبادت ہے اس کو کہا اتنا کر لے، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی تو کہا مسنون یہ ہے کہ ایک دن میں 3 پارے کر لیں مناسب ترتیب سے، اور پھر بھی اس کے لیے طہارت کی شرط رکھی ہے۔ لیکن ایک وہ عبادت ہے کہ جس کی رب کائنات نے کوئی تحدید نہیں کی، کوئی حد اور لمٹ بیان نہیں کی، کہا لیٹ کر کرو، بیٹھ کر کرو، چلتے پھرتے کرو، طہارت کی حالت میں کرو، پاکیزگی کی حالت میں، وضو نہیں ہے پھر بھی کر سکتے ہو۔ وہ ایک عبادت ہے جس کو انلمیٹڈ رکھا ہے، اور کاش کہ آج وہ ہم میں سب سے زیادہ کم ہے، اور وہ ہے ذکر کرنا۔ اللہ پاک نے وَلَا تَنِيَ ذِكْرِ، اے میرے بندے میرے ذکر کو مت بلا دینا، میرے ذکر کو مت بلا دینا۔ لیکن اگر ہم، میں اور آپ، ہر آدمی تھوڑا سا اگر ہم اپنا موازنہ کریں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو وہ شکر ادا کرے، تاکہ اس پر دوامت رہے، تکبر نہیں، فخر نہیں کہ میں کرتا ہوں، میں اور آپ کیا چیزیں، اس رب کائنات کی توفیق ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس نے دیے تو پھر اس کے شکر کہ یا اللہ تو نے یہ توفیق دی ہے، میں تو شاید اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے اگر مجھے ان بندوں میں چن دیا ہے۔ اور
वगरना मैं और आप अपना मुहासबा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके करें कि क्या वो अनलिमिटेड इबादत, उसको मैं और आप कितना वक्त देते, क्या आधा घंटा उसके लिए खास हमने मुख्तस किया है, 5 मिनट मुख्तस किया कि इस वक्त में सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना, और ये 5 मिनट सिर्फ उसके हबीब को दुरूद, हम्दो दुरूद होगा उसका, नहीं है। तो इसलिए आज से इरादा कर ले हर एक मुझ समेत कि आज के बाद कम से कम और नहीं तो मसनून आमाल वो जरूर करेंगे, मसनून तस्बीहात जरूर करेंगे। जैसे सुबह के वक्त में सूरह यासीन की तिलावत, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत, और इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत, उसके साथ साथ जिक्र, 3 तस्बीहात, और बाद ने कहा 4 तस्बीहात, 100 मरतबा द्रूशी, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, और 100 मरतबा पहला कलमा। और बाद ने कहा कि मसनून में से एक तीसरा कलमा भी आधा हाफ, वो भी मसनून में से, तो ये कम से कम करने वाले हो जाए। तो आज से ये इरादा कर लें कि कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मस्जिद बढ़ाएं, नहीं कर रहे तो आज से इरादा कर लें कि मसनून तस्बीहात और मसनून अमाल इंशाअल्लाह आज के बाद करेंगे, इंशाअल्लाह सब करेंगे ना, इरादा कर ले अपने रब से। और इंशाअल्लाह। फिर अगला पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दिया है कि साबिरुन, मैं भी सब्र करने वाला, आप भी सब्र करने वाले। दीन के रास्ते पे आते हैं तो सब्र करना पड़ता है। जैसे अभी आपने सबक शुरू किया है तो इतना आसान नहीं है। शैतान के लिए मुख्तलिफ किस्म की हीले, जैसे कि आगे आएगा कि शैतान कहता है कि अल्लाह मैं इनको आगे से भी रोकूंगा, दाएं से बाएं से इर्द गिर्द से मसाइल आएंगे, टाइम नहीं है, घरदारी है, खानादारी है, कुछ काम है दूसरे, तो ये मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, कुछ दिनों बाद हम वक्त नहीं दे पा रहेंगे, छोड़ देंगे, ये मुश्किलात होती है। उनको सब्र से, सब्र अलल मासियत हो, सब्र अलल मसाइब हो, या सब्र अला ताअत हो, तीनों किस्म की है कि एक नेकी का काम शुरू कर दिया है, अब उसमें मजबूती से डट जाना, ये भी सब्र अला ताअत कहलाता है कि मसाइल आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी जुड़े रहे, अपना वक्त निकाले, ये सब्र अला ताअत है। सब्र अला मासियत है कि गुनाह के लिए अपने आप को रोक देना कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना, जहां पता चल गया कि ये गुनाह का काम है उस तरफ नहीं जाना। और सारा सब्र अला मसाइब, कोई परेशानियां आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उसमें कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरी इस रजा पे राजी हैं। तो ये उसके बाद अगला ये दो लफ्ज ज़ाकिरुन साबिरुन, ये आपने सुनाने हैं, कल का होमवर्क के तौर पर है। एक लफ्ज है जो लिख के लाना है, शाकिरुन, जो ये पीछे 6 लफ्ज गुजरे, इन सब का खुलासा ये है कि हमेशा जब आप सब्र, जिक्र, इबादत, सदाकत और इसके अलावा सालिहियत पर, ईमान पर अपने आप को बाकी रखना चाहते हैं तो कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करें। वलइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह पाक इस तौफीक जो दी है इसमें बढ़ा देंगे, इस नेमत को मजीद इजाफा कर देंगे, वक़्त भी में वसअत आ जाएगी, असबाब वसाइल भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने शुक्र अदा नहीं किया, नाकदरी की, तो क्या होगा, बहुत से असबाब वसाइल बन जाते हैं, हमसे छूट जाएगा, कुरान छूट जाएगा, अमाल छूट जाएंगे, जिक्र छूट जाएगा, शुक्र छूट जाएगा। इसलिए अपने आप को मुदामत रखने के लिए शुक्र अदा करते हैं, जो नेकी की तौफीक मिली उस पर शुक्र अदा करते हैं। बस अगर बाद लोग बहुत अच्छे दीन की तरफ आते हैं लेकिन इस्तिकामत नहीं हो पाती, इसलिए कि वो उसकी कदर नहीं कर पाते, शुक्र अदा नहीं कर पाते। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको शुक्र नसीब फरमाए, और जितने भी अमाल है उस पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो कल का होमवर्क ये हमारे 2 लफ्ज ये लिख करने हैं, और शाकिर ये दोनों सुनाने हैं, और शाकिर ये आपने लिखना है तर्जुमे के साथ। इसके अलावा ग्रुप में आपको 5 से 6 जुमले उर्दू में मिलेंगे, जिनकी आपने अरबी बनानी होगी, वो इन्हीं अल्फाज में से होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल इंशाअल्लाह इन अल्फाज की हम कुरान मजीद में थोड़ी सी मशक करेंगे, फिर नया सबक पढ़ेंगे। आज का सबक हमारा यही इख्तिताम पज़ीर होगा।